हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज साहिल रॉय एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल यू कॉमर्स स्कॉलर। आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और मेथड्स को समझते हैं। मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सबसे पहली बात कही गई है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स इज डिफरेंट। अलग अलग जो गुड्स होते हैं ना, डिफरेंट गुड्स होते हैं, उनकी जो इलास्टिसिटी होती है ना वो डिफरेंट होती है। ठीक है, जैसे नेसेसिटी गुड्स की इलास्टिसिटी अलग हो गई, लग्जरी गुड्स की इलास्टिसिटी अलग हो गई, गिफ्ट गुड्स की इलास्टिसिटी अलग हो गई, इंफीरियर गुड्स की इलास्टिसिटी अलग हो गई। तो ये जो डिफरेंट कैटेगरीज में जो गुड्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करती है कि किस कैटेगरी के गुड्स हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि इट इज इंपॉर्टेंट टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड in order to compare elasticity of demand of different goods। अगर हम डिफरेंट गुड्स की इलास्टिसिटी को कंपेयर करना चाहते हैं तो हमें हर गुड्स की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, यही बोला है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू मेजर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन ऑर्डर टू कंपेयर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ डिफरेंट गुड्स। इसके आगे इन्होंने कहा द मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड can be looked at from two viewpoints. First one is point elasticity and second one is arc elasticity। तो जो मेजरमेंट होता है ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, उसे हम दो व्यू पॉइंट्स में पुट अप करते हैं। दो व्यू पॉइंट्स के दो नजरिए से हम देखते हैं। पहला व्यू पॉइंट है हमारा पॉइंट इलास्टिसिटी, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम इलास्टिसिटी मेजर करते हैं। दूसरा है आर्क इलास्टिसिटी। आइए इनको अच्छे से समझते हैं। आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी। अब पॉइंट इलास्टिसिटी में कहा जा रहा है कि व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is measured at a particular point on a demand curve, it is called point elasticity। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा डिमांड कर्व होता है उसके किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं तो उसे हम पॉइंट इलास्टिसिटी कंसिडर करते हैं। आपके सामने एक ग्राफ है जहां पे एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड की बात की जा रही है, वाई एक्सिस पे प्राइस की बात की जा रही है और एक कर्व बना हुआ है। इस कर्व में जिस पॉइंट पे हम प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं उसे पॉइंट इलास्टिसिटी कंसीडर किया है। मतलब डिमांड कर्व में जो कर्व बनता है उसके किसी भी एक पॉइंट पे जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को पॉइंट इलास्टिसिटी कंसीडर किया जाता है। आइए अब बात करते हैं आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की और समझते हैं कि आर्क इलास्टिसिटी किसे कंसीडर किया जाता है। आर्क इलास्टिसिटी में कहा जा रहा है कि व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is measured over a finite range or arc of a demand curve, it is called the arc elasticity of demand। जी हाँ दोस्तों, आर्क इलास्टिसिटी की डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक फाइनाइट रेंज में मेजर करते हैं। फाइनाइट रेंज का मतलब ये हो गया कि जो मेजरेबल है। इनफाइनाइट वो है जिसकी गिनती नहीं होती, जिसे हम मेजर नहीं कर सकते। फाइनाइट रेंज वो रेंज है जिसे हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड ओवर अ फाइनाइट रेंज और आर्क ऑफ अ डिमांड कर्व। अब आप डिमांड कर्व देख रहे हैं और इसका एक आर्क है। ठीक है, आप जानते हैं कि ये डिमांड कर्व बना है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइस है। डिमांड कर्व में ए बी जो आप देख रहे हैं दो अलग अलग पॉइंट्स, इसके बीच का जो रेंज है वो आर्क है। ठीक है दोस्तों, इन्होंने बोला कि व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड ओवर अ फाइनाइट रेंज, ए बी इज अ रेंज या आर्क ऑफ अ डिमांड कर्व, इट इज कॉल्ड आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसे हम आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंसिडर करते हैं। आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम इसे फॉर्मूले के थ्रू भी समझेंगे डिटेल में, अभी हम ऐसे समझ रहे हैं। आगे इन्होंने बोला देयर आर थ्री मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिमांड। तीन तरीके हैं जिससे हम मेजर कर सकते हैं डिमांड को। ठीक है, सबसे पहला इन्होंने क्या बोला कि परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। सबसे पहला क्या है, आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए सबसे पहला तरीका है परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड। दूसरा है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर के मेथड की मदद से भी हम आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। और लास्ट में कहा जा रहा है कि पॉइंट मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड।
आने वाले वीडियो लेक्चर्स में हम इन तीनों को एक एक करके डिटेल में समझेंगे। आई होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक पॉइंट होता है, एक आर्क होता है। और आर्क भी तीन पार्ट में फर्दरली डिवाइडेड है, जैसे परसेंटेज प्रोपोर्शनेट मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।